नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र शुक्ला, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, जीपीसी जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड CS 202 है, के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर में हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार में बाय यूजिंग बाइनरी नंबर्स इन सेकंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे प्रकार होता है बाय यूजिंग सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। आइए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के प्रथम प्रकार की। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी नंबर्स इन सेकंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज डन विद पेपर एंड पेंसिल ऑफ सक्सेसिव शिफ्ट एंड ऐड ऑपरेशन। यहाँ पर सक्सेसिव शिफ्ट और ऐड ऑपरेशन की सहायता से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हमें गुना करना है यहाँ पर 23 गुना 19। सर्वप्रथम हमारा यहाँ पर 23 हो गया मल्टीप्लिकेंड और 19 हो गया मल्टीप्लायर। अब हम सबसे पहले, चूंकि हमारा 23 और 19 डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। और बाइनरी नंबर में चेंज करने पर 23 को हम लिखेंगे 10111 और 19 को लिखेंगे हम 10011। अब इसके बाद हम गुना शुरू करेंगे। यहाँ पर अगर मल्टीप्लायर बिट में 1 है तो मल्टीप्लिकेंड को एज इट इज कॉपी कर देंगे, और अगर उसमें 1 नहीं है, उसकी जगह 0 है, तो हम जीरोज को कॉपी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब आइए हम गुना करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लायर की फर्स्ट बिट हम यहाँ पे देखेंगे, वो है 1। चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लायर बिट 1 है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेंड को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद में हम सक्सेसिव शिफ्ट करेंगे और नेक्स्ट बिट को देखेंगे। नेक्स्ट बिट भी चूंकि हमारी मल्टीप्लायर बिट 1 है, इसलिए पुनः हम मल्टीप्लिकेंड को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 10111। इसके पश्चात पुनः हम सक्सेसिव शिफ्ट करेंगे और नेक्स्ट बिट हमारी है 0। तो 0 को चूंकि मल्टीप्लिकेंड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 0 आ जाएंगी, तो हम सारे यहाँ पे 0 हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके पश्चात अगेन हम सक्सेसिव शिफ्ट करेंगे और नेक्स्ट बिट को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी बिट है वह है 0 अगेन, तो अगेन हम यहाँ पर 00000 लिख देंगे। तत्पश्चात लास्ट बिट मल्टीप्लायर की जो है, हमें जो कि गुना करनी है, वो है यहाँ पर 1। और जैसे ही 1 आई तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड को पुनः हम एज इट इज लिख देंगे सक्सेसिव शिफ्ट करके। अब हमारा मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड की इंडिविजुअल बिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। इसके पश्चात हम, जैसा कि नॉर्मली स्कूल लेवल पर या हमारी डेली लाइफ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वहां पर हम एडिशन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर इनका हम एडिशन करेंगे। और एडिशन करने पर हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वह बाइनरी नंबर में आ जाएगा। तो जो बाइनरी नंबर में हमें आंसर आया है, इसको हम डेसिमल नंबर में चेंज कर लेंगे, और डेसिमल नंबर में चेंज करने पर हमारा आंसर आया 437, यानी कि 437। तो 23 गुना 19 करने पर हमें 437 प्राप्त हो गया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर तो looking at successive bits of the multiplier, least significant bit first। जो least significant bit होगी उसको हम सबसे पहले देखते हैं। If multiplier bit is 1, then multiplicand is copied down, otherwise zeros are copied down। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, और अगर वह बिट 1 है तो मल्टीप्लिकेंड को एज इट इज कॉपी करके लिख देंगे, अदरवाइज वहां पर हम 0 लिखेंगे। The numbers copied down in successive lines are shifted one position to the left from the previous number। एक बार मल्टीप्लाई करने पर इंडिविजुअल बिट को, उसके पश्चात जब हम नेक्स्ट बिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम
शिफ्ट भी करेंगे। और जब हम सारी जो मल्टीप्लायर की बिट हैं उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में हम उनको ऐड करके हमारा वांछित रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के प्रथम प्रकार जो था मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम फॉर सैंक्ड मैग्नीट्यूड डेटा का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हम कंप्यूटर में किस प्रकार करेंगे। When multiplication is implemented in a digital computer, it is convenient to change the process slightly. यानी कि जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस पेन और पेंसिल की सहायता से मल्टीप्लिकेशन में होती है, यदि इसको हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रोसेस में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। अब ये परिवर्तन क्या होंगे? फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग रजिस्टर टू स्टोर and add simultaneously as many binary numbers as there are bits in the multiplier, it is convenient to provide an adder for the summation of only two binary numbers and successively accumulate the partial product in a register. और दूसरा परिवर्तन होगा, second, instead of shifting the multiplicand to the left, the partial product is shifted to the right. The hardware for multiplication consists of the equipment shown in figure. जो हमारा आगे फिगर दिया हुआ है उसके अलावा उसमें दो और रजिस्टर होंगे। The registers are together with register A and B. The multiplier stored in the Q register and it's signed in the QS. यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होगा वो Q रजिस्टर में स्टोर होगा और उसका जो साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो स्टोर होगा QS में। The sequence counter SC is initially set to a number equal to the number of bits in the multiplier. The counter is decremented by 1 after forming each partial product. Or the sum of A and B form a partial product which is transferred to the EA register. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के प्रथम प्रकार मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम by using signed data representation का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर जो हम शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे उसको डिनोट करेंगे हम SHR EAQ से, और ये इसका मतलब है कि जो EAQ में जो डेटा है उनको राइट शिफ्ट किया जाएगा, और राइट शिफ्ट में जो एक ही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी दैट विल बी MSB most significant bit of Q in right shift operation. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम को फ्लोचार्ट की सहायता से समझाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेंड को B रजिस्टर में स्टोर करेंगे और मल्टीप्लायर को हम Q रजिस्टर में स्टोर करेंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग जो साइन है यानी कि मल्टीप्लिकेंड जो है उसका साइन हम BS में और मल्टीप्लायर का साइन हम QS में स्टोर करेंगे। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम AQ में स्टोर करके रखेंगे। अब चूंकि हमें साइन भी यहाँ पर देखना है तो AS इक्वल टू QS एक्सक्लूसिव और BS, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमारा साइन क्या आएगा उसके लिए हम AS और QS को मालूम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों सेम साइन के हैं, यानी कि दोनों ही या पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट QS और BS पर अप्लाई करें तो एक्सक्लूसिव और गेट में सेम इनपुट होने पर आउटपुट हमेशा 1 आता है, यानी कि अगर हमारे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर पॉजिटिव या नेगेटिव हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा जब हमारा मल्टीप्लिकेंड एक पॉजिटिव है और दूसरा मल्टीप्लायर नेगेटिव है, या फिर मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव है और दूसरा मल्टीप्लायर पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा शुरू में A जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू 0 होगी और E जो हमारी है कैरी बिट की वैल्यू भी यहाँ पे शुरू में 0 होगी।
SC इक्वल टू n-1। SC यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर है और सीक्वेंस काउंटर शुरू में इक्वल होगा मल्टीप्लायर के अंदर जितनी बिट है उसके बराबर। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर QN यानी कि जो हमारा मल्टीप्लायर जो है उसकी LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि जो राइट में सबसे पहली बिट है उसको चेक किया जाएगा। अगर QN की वैल्यू 1 है यानी कि अगर जो हमारी LSB 1 है तो हम उस केस में जो हमारा A है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेंड को एज इट इज लिख देते हैं और एज इट इज लिख के A में उसको जोड़ते हैं और वह वैल्यू हो जाएगी हमारी AA की। और अगर उसकी वैल्यू 0 है यानी कि हमारे जो जिसको मल्टीप्लायर की जो बिट है अगर वह 0 आती है तो उस केस में हमें एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है और सीधे हम यहाँ पर शिफ्ट राइट EAQ कर देते हैं। और लेकिन अगर QN इक्वल टू 1 है तो हम सबसे पहले एडिशन करेंगे यानी कि जो हमारी पुरानी A की वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लिकेंड को ऐड करेंगे और उसके पश्चात हम शिफ्ट राइट EAQ करेंगे। और यह प्रक्रिया करने के बाद में सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है। यहाँ पर SC इक्वल टू SC-1 यानी कि सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 से कम हो गई। इसके पश्चात सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू चेक की जाती है। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ पे ये प्रोसेस पुनः रिपीट की जाती है और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो हमारा जो फ्लो चार्ट है उसका एंड हो जाता है और हमें प्रोडक्ट A और Q जो हमारे रजिस्टर है उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट हमें जो वांछित रिजल्ट है हमें मिल जाता है। आइए अब हम पूर्व में दिखाए गए मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट के अनुसार इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पूर्व में हमने जैसा कि बताया कि मल्टीप्लिकेंड इक्वल टू वहां था 23 और 23 को अगर हम चेंज करेंगे बाइनरी नंबर में तो ये हो जाएगा 10111 और मल्टीप्लिकेंड को हम B रजिस्टर में स्टोर करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर था वहां पे 19 यानी कि 19 और 19 को हम बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे तो वो लिखा जाएगा 10011। मल्टीप्लायर को हम Q रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं। शुरू में जो E हमारी कैरी बिट जो है वह 0 होगी और A जो रजिस्टर है A रजिस्टर में हम मल्टीप्लिकेंड की बिट के अकॉर्डिंग उतनी ही बिट A रजिस्टर में होंगी जितनी मल्टीप्लिकेंड जो है उसमें बिट है। चूंकि मल्टीप्लिकेंड यहाँ पर 5 बिट का है इसलिए A जो रजिस्टर है वह भी 5 बिट का ही होगा। शुरू में सीक्वेंस काउंटर मल्टीप्लायर चूंकि यहाँ पे 5 बिट का है Q इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू शुरू में 5 ही होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट LSB है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है Q की वो है QN इक्वल टू 1 यानी कि जैसे QN इक्वल टू 1 हुआ इसका मतलब हम A के अंदर जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है B उसको हम जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लिकेंड है हमारा 10111 और इसको हमने A में जोड़ दिया तो रिजल्ट हमारा आ गया 10111। अब यहाँ पर E जो कैरी है वो अभी भी 0 है और Q की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे शिफ्ट राइट EAQ यानी कि A और ये Q है इसको हम शिफ्ट राइट करेंगे। शिफ्ट राइट करने पर सबसे पहले ये 0 हमारी यहाँ पे आ जाएगी, राइट शिफ्ट करने पर ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इस प्रकार ये 1 जो A का है ये Q में चला जाएगा, ये 1 यहाँ पे इससे आके मिल जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगी और ये 0 यहाँ आएगी। इसी प्रकार ये जो 1 है ये 1 यहाँ हो जाएगा और Q का जो लास्ट 1 था जो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट विल बी लॉस्ट। फाइनली हमारी EAQ की वैल्यू ये हो जाएगी। इसके पश्चात हम सीक्वेंस काउंटर को 1 से घटा देंगे यानी कि अब हमारी सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो गई 4। अब हम नेक्स्ट QN को देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट QN यानी कि जो हमारा मल्टीप्लायर है मल्टीप्लायर की नेक्स्ट बिट है 1। तो चूंकि यहाँ पे अगेन QN बराबर 1 आ गया तो पुनः हम A के अंदर ऐड B करेंगे। अब जैसा कि हमारा A यहाँ पे ये है इसको हमने ऐड B करा, B हमारा क्या है मल्टीप्लिकेंड है हमारा 10111। अब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया और E जो हमारी कैरी है वो यहाँ पर 1 आ गई और ये हमारा Q यहाँ पे स्टोर है ही है। अब हम यहाँ पे अगेन शिफ्ट राइट EAQ करेंगे। तो शिफ्ट राइट EAQ करने पर हमारा ये जो 1 है
1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारी ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, ये 0 हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली 0 यहाँ आएगी, ये वाली 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 0 है ए की, ये Q के अंदर शिफ्ट हो जाएगी और 1 Q का यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार ये 1 यहाँ आया, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी और ये जो Q का 1 है दैट विल बी लॉस्ट। और इसके पश्चात SC की वैल्यू जो सीक्वेंस काउंटर है वो 1 से कम हो जाएगा, यानी कि अब हमारा सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो गई 3। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमने देखा तो Qn बराबर 0। यहाँ पे जो हमारी थर्ड LSB जो है मल्टीप्लायर की वो है 0, और चूंकि यहाँ पर जैसे ही हमारी थर्ड बिट LSB बिट जो है वो 0 है तो हम यहाँ पर एडिशन नहीं करेंगे और हम सीधा ये सब्ट्रैक्ट EAQ कर देंगे। यहाँ पर सीधे सब्ट्रैक्ट EAQ करने पर ये 0 जो है हमारी वो है हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार ये सब्ट्रैक्ट कंप्लीटली हो जाएगा और जो लास्ट की बिट है Q की दैट विल बी अगेन लॉस्ट। अब हमारा यहाँ पे EAQ की वैल्यू ये हो गई और इसके पश्चात सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हम पुनः 1 से कम कर देंगे। अब हमारी सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। इसके पश्चात हम आगे जो मल्टीप्लायर है मल्टीप्लायर की फोर्थ बिट को देखेंगे और जैसे ही मल्टीप्लायर की फोर्थ बिट हमने देखी, यहाँ पर मल्टीप्लायर की फोर्थ बिट है 0, तो फिर से हम चूंकि Qn बराबर 0 हो गया, अगेन हम सब्ट्रैक्ट EAQ करेंगे और सब्ट्रैक्ट EAQ करने पर हमारा ये यहाँ पर जो 0 है ये 0 यहाँ पे ये आ जाएगा और ये 0 यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया पुनः यहाँ पे चलती रहेगी और EAQ की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। सिर्फ सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू पुनः 1 से कम हो जाएगी और पूरा जो हमारा सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू थी पुरानी वो थी हमारी 2, अब यहाँ पर इसकी कम होके वैल्यू हो गई इसकी 1। इसके पश्चात हम जो फिफ्थ बिट है Qn की यानी कि मल्टीप्लायर की फिफ्थ बिट यहाँ पे 1 है और 1 चूंकि यहाँ पे फिफ्थ बिट आई तो हम अगेन ऐड B करेंगे। पुराना जो हमारा ऐड A जो है A की वैल्यू इसमें हम यहाँ पे ऐड B करेंगे और ऐड B करने पर हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। यहाँ पर जो कैरी बिट है कैरी बिट 0 है, Q की वैल्यू हमारी ये है। फिर हम पुनः यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा सीक्वेंस है वो है शिफ्ट राइट EAQ और शिफ्ट राइट EAQ करने पर हमारी ये जो शिफ्टिंग यहाँ से हो जाएगी, E की वैल्यू जो है A की फर्स्ट बिट हो जाएगी। इसके बाद में ये इस तरह से यहाँ से शिफ्टिंग चलेगी। फाइनली हमारा जो EAQ है वह इस प्रकार होगा और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 1 से कम होके 0 हो जाएगी। और जैसे ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 होगी ये प्रोसेसिंग रुक जाएगी और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वह है A और Q रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा और AQ रजिस्टर में जो स्टोर हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वह इस प्रकार होगा और ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो AQ रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इसको हम डेसिमल नंबर में चेंज कर लेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा डेसिमल नंबर में रिजल्ट आया है वह हमें मिल जाएगा। इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम फॉर सैंक्ड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है बाय यूजिंग सैंक्ड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और जो मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम हम सैंक्ड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को यूज करके बनाते हैं वह मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम बूथ एल्गोरिथम भी कहलाती है। अर्थात यदि प्रश्न पत्र में आपके बूथ एल्गोरिथम आती है तब भी आप इसी एल्गोरिथम के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर बूथ एल्गोरिथम गिव्स ए प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग बाइनरी इंटीजर्स इन सैंक्ड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर बूथ एल्गोरिथम का हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन हम किस प्रकार कंप्यूटर के अंदर करेंगे इसको चित्र की सहायता से दिखाया गया है। जो हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है उसको हम BR रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं। जो हमारा मल्टीप्लायर होता है उसको हम QR रजिस्टर में स्टोर करते हैं। QR रजिस्टर की जो मल्टीप्लायर यहाँ पे स्टोर है उसकी LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो होगी यहाँ पे QN और यहाँ पे एक अलग से हम 1 बिट फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे वो है QN+1 को स्टोर करके रखेगा। यहाँ पर ये AC रजिस्टर है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर है और यहाँ पर ये सीक्वेंस काउंटर है। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू QR रजिस्टर यानी कि मल्टीप्लायर की बिट के ऊपर डिपेंड करेगी।
यहाँ पर बूथ एल्गोरिथ्म को फ्लो चार्ट की सहायता से समझाया गया है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि शुरू में मल्टीप्लिकेंड को हम यहाँ पर BR रजिस्टर में स्टोर करेंगे और जो हमारा मल्टीप्लायर है उसको हम QR रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं। शुरू में जो हमारा AC रजिस्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और शुरू में QN+1 की वैल्यू जो बिट है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगी और शुरू में जो सीक्वेंस काउंटर है सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू होगी n के बराबर और n है यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, यानी कि सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू मल्टीप्लायर में जितनी बिट होंगी उतनी ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम यहाँ पर Qn और Qn+1 इन दोनों की वैल्यू को कंबाइंडली टेस्ट करते हैं। अगर Qn और Qn+1 की वैल्यू 1 0 आती है, यानी कि Qn हमारा है 1 और Qn+1 है यहाँ पर 0, तो उस केस में हम AC इक्वल टू AC प्लस BR+1, यानी कि जो हमारा BR है मल्टीप्लिकेंड उसका हम सब शुरू में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके अंदर ऐड 1 कर देंगे, यानी कुल मिलाकर हम क्या करेंगे यहाँ पर BR का हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको AC की जो पुरानी वैल्यू है उसमें ऐड कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं हम बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं AC इक्वल टू AC माइनस BR, यानी कि जो AC की पुरानी वैल्यू है उसमें से हम BR की वैल्यू को घटा रहे हैं अगर Qn और Qn+1 की वैल्यू 1 0 होती है। लेकिन यदि इसकी वैल्यू होती है 0 1, यानी कि Qn इक्वल टू है 0 और Qn+1 इक्वल टू है 1, तो उस केस में हम सब्ट्रैक्शन नहीं करके हम यहाँ पर AC और BR दोनों का एडिशन करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे AC इक्वल टू AC प्लस BR। और यदि ये दोनों केस नहीं है और Qn और Qn+1 की वैल्यू या तो 0 0 है या फिर Qn और Qn+1 की वैल्यू 1 1 है, यानी कि Qn और Qn+1 दोनों सेम बिट है, तो उस केस में हम ना हम एडिशन करेंगे ना हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम सीधे ही अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे किसको, AC की वैल्यू और QR की वैल्यू को सीधे ही हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे। और यदि इनकी वैल्यू Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 0 या 1 1 नहीं है, तो उस केस में हम पहले सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे और उसके पश्चात अरिथमेटिक शिफ्ट राइट AC और QR को तो हमें करना ही करना है चारों कंडीशनों में, यानी कि Qn और Qn+1 की जो भी कंडीशन होगी सब में हमें लास्ट में अरिथमेटिक शिफ्ट तो करना ही होगा AC और QR को। इसके पश्चात हम जो सीक्वेंस काउंटर है उसकी वैल्यू को 1 से यहाँ पर घटा देंगे और 1 से घटाने के बाद पश्चात हम सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को चेक करते हैं। अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 नहीं है तो यही प्रक्रिया पुनः वापस दोहराई जाती है और अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ पर जो हमारा फ्लो चार्ट है उसका एंड हो जाता है और हमें वांछित रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम 23 × 19 को बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथ्म की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेंड है 23 जिसको कि हम BR रजिस्टर में स्टोर करेंगे और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1 0 1 1 1, इसलिए हम BR रजिस्टर में स्टोर करेंगे 1 0 1 1 1। इसी प्रकार हमारा मल्टीप्लायर है यहाँ पर 19 जिसे हम QR रजिस्टर में स्टोर करेंगे और चूंकि 19 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 0 1 1, तो QR में हम स्टोर करेंगे 1 0 0 1 1। चूंकि हमें सब्ट्रैक्शन करते समय मल्टीप्लिकेंड की सेकंड कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी, इसलिए हम यहाँ पर BR का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालकर उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेंड का प्राप्त हो जाएगा और वह होगा 0 1 0 0 1। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। इनिशियली यानी कि प्रारंभ में AC की पांचों बिट AC की वैल्यू शुरू में 0 होगी, QR जो मल्टीप्लायर है वह होगा यहाँ पर 1 0 0 1 1, Qn+1 शुरू में 0 होगा और सीक्वेंस काउंटर शुरू में मल्टीप्लायर बिट चूंकि यहाँ पे 5 है तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 यानी कि 1 0 1। अब हम Qn और Qn+1 की वैल्यू चेक करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर Qn 1 है
यानी कि जो क्यू आर है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो होगी क्यू एन, और वह है 1, और क्यू एन प्लस 1 है 0, यानी कि क्यू एन प्लस 1 हो गया यहाँ पे 10। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि हम जो एसी की जो पुरानी वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लिकेंड का सेकंड कॉम्प्लीमेंट अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो एसी की पुरानी वैल्यू है 0 0 0 0 0, इसमें हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेंड का जो कि है 0 1 0 0 1, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा एसी यहाँ पर एडिशन के बाद में प्राप्त हो जाएगा। और क्यू आर की वैल्यू है यहाँ पर ये एज इट इज रहेगी अभी फिलहाल, और क्यू एन प्लस 1 0 है। अब इसके बाद में अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे हम। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में हम क्या करते हैं कि शुरू में जो एसी की जो एमएसबी जो है यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वह फर्स्ट पोजीशन पे तो आएगी आएगी, इसके अलावा ये सेकंड पोजीशन पर भी हम इसी बिट को शिफ्ट करेंगे। इसके पश्चात ये जो 1 है ये नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये जो 0 है ये नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ये यहाँ पे 0 यहाँ आ जाएगी, और जो एसी है इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वह क्यू आर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी। इसी प्रकार ये जो क्यू आर की एमएसबी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अगली पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये 0 इसकी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ये 0 इसकी यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो 1 है ये इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा, और क्यू आर की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वह क्यू एन प्लस 1 पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जो क्यू आर की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अभी 1 थी वो क्यू एन प्लस 1 में शिफ्ट हो जाएगी। आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, यानी कि सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू अब हो गई यहाँ पर 4। अब हम देखते हैं क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं क्यू एन बराबर हो गया 1, और क्यू एन प्लस 1 भी 1 हो गया है, यानी कि क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन दोनों सेम है और दोनों है 1 1। तो इस केस में हम सीधे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ही करेंगे, हमें किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करने के लिए हम जो एमएसबी है उसको एमएसबी की पोजीशन पे एज इट इज रखते हैं, इसके अलावा उसको एक पोजीशन पे और भी आगे लिखते हैं, यानी कि ये 0 यहाँ पे तो आएगी आएगी, इसके अलावा ये 0 नेक्स्ट पोजीशन पे भी आ जाएगी, और आगे ये 0 इस प्रकार यहाँ पे शिफ्ट होती रहेंगी। और ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करने पर एसी क्यू आर क्यू एन प्लस 1 की ये वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर उसके पश्चात सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि 1 से कम हो जाएगी। अब आगे पुनः हम क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर क्यू एन की वैल्यू हो गई 0 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हो गई 1। चूंकि क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू होगी अब यहाँ पर 0 1, इसलिए हमें यहाँ पर पहले एसी की पुरानी वैल्यू में बी आर यानी कि मल्टीप्लिकेंड को ऐड करना होगा। तो बी आर की जो मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू है दैट इज 1 0 1 1 1। तो यहाँ पर हम जो एसी की पुरानी वैल्यू है इसमें इस बी आर को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारा रिजल्ट ये यहाँ पर एडिशन के पश्चात एसी की वैल्यू ये यहाँ पर हो जाएगी। इसके पश्चात हम पुनः अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमारी एसी क्यू आर और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू इस प्रकार होगी। यहाँ पर पुनः हम फिर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 से कम कर देंगे। अब यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो गई 2। अब हम पुनः यहाँ पर क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू चेक करते हैं, और जैसे ही हमने देखा यहाँ पर क्यू एन इक्वल टू 0 और क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू भी 0 है। जैसे ही हमने देखा क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 0 है, हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर देंगे। और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में जो एमएसबी है वह एमएसबी पोजीशन पर और उसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन पर भी ये पुरानी एमएसबी शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद में अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करने पर एसी क्यू आर और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू निम्न प्रकार होगी, और यहाँ पर भी हम एससी जो हमारा सीक्वेंस काउंटर है उसकी वैल्यू 1 से घटा देंगे, तो अब यहाँ पर हमारी सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो गई 1। अब हम पुनः Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा Qn हो गया 1 और Qn प्लस 1 हो गया 0। तो चूंकि यहाँ पर Qn 1 है और Qn प्लस 1 0 है, तो पुनः हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि AC में से जो Br है उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब Br की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पुनः
जो br का सेकंड कॉम्प्लीमेंट है, टूस कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम ac की पुरानी वैल्यू में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने ac की जो पुरानी वैल्यू है उसमें हमने br का सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारा था 01001 उसको हमने वापस जोड़ दिया और जोड़ने पर हमारा रिजल्ट AC का ये आया। इसके पश्चात पुनः हम वही प्रक्रिया अरिथमेटिक शिफ्ट राइट को दोहराएंगे और अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करने पर हमारी AC, QR और QN+1 की वैल्यू इस प्रकार होगी और हम यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को 1 से कम कर देंगे। अब हमारी सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू आ चुकी है 0, यानी कि कुल मिलाकर हम ये जो कितनी प्रोसेस होंगी, ये प्रोसेस QN+1 को चेक करने की जितनी मल्टीप्लायर में बिट है उतनी ही बार QN+1 को चेक किया जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लायर बिट में 5 बिट हैं, इसलिए यह प्रक्रिया हमारी 5 बार QN और QN+1 को चेक करने की रिपीट होती रहेगी। अब जैसे ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 आई तो हमारा वांछित प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा और वांछित प्रोडक्ट हमें मिलेगा AC और QR रजिस्टर में, यानी कि ये जो AC और जो QR रजिस्टर में जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारे वांछित प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, उसकी वैल्यू होगी और जो QN+1 की वैल्यू है ये यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दी जाएगी और हमारा रिजल्ट हमें AC और QR रजिस्टर में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम कार्य करती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन की विभिन्न एल्गोरिथम के बारे में विस्तार से जाना। दोस्तों जीपीसी जयपुर यूट्यूब चैनल पर मेरे सब्जेक्ट कोर्स CS 202 एवं सब्जेक्ट कोर्स CS 210 के अन्य कई सारे वीडियो लेक्चर भी आपके लिए उपलब्ध हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जीपीसी जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट कोर्स CS 202 और सब्जेक्ट कोर्स CS 210 के अन्य वीडियो से भी लाभान्वित होवें और उन्हें लाइक भी करें। धन्यवाद।